महामंत्री भीम, हमारी बात को ध्यान से सुनो। अभी अभी शेर सिंह ने 2 राज्यों के राजाओं को पराजित कर दिया है। अब उसकी नजर हमारे जंगल पर है और वो सेना लेके युद्ध नहीं लड़ता बल्कि खुद राजा से युद्ध करता है। अगर उसने हमसे युद्ध किया तो हम पराजित हो जाएंगे। इसीलिए तुम अपने भाई बाला को शीघ्र बुलवाओ। हमारे पास आज रात का ही वक्त है। कल सुबह शेर सिंह हमारे राज्य पर हमला करने के लिए आएगा। और थोड़ी देर में बाला भी महाराज के दरबार में आ गया। देखो बाला और भीम, कल सुबह शेर सिंह हमारे जंगल पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, इसलिए उससे वार्तालाप तो हम करेंगे। और जब भी वो हमसे युद्ध करने के लिए हमको चुनौती दे तो तुम दोनों को हमारा आदेश मिलते ही उस पर आक्रमण कर देना है। और आक्रमण इतना घातक होना चाहिए कि शेर सिंह को अपनी नानी याद आ जाए। ठीक है महाराज, हम समझ गए। इस बार शेर सिंह हमारे घातक बार से बचेगा नहीं। महामंत्री, सूर्योदय हो गया है। अब मुझे रंगीला बकरा को पराजित करने के लिए जाना है और फिर हमारा राज्य सबसे विशाल और शक्तिशाली बन जाएगा। और आज तुम यहीं पर रहोगे, हम अकेले ही जाएंगे। आप अकेले जाएंगे महाराज? लेकिन क्यों? महामंत्री, हमने ये 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, क्या आपकी आवश्यकता पड़ी थी क्या इन दोनों लड़ाइयों में? जबकि वो इस रंगीला बकरा से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। इसीलिए तुम यहीं पर रहो और हमारे आने का इंतजार करना। इस रंगीला बकरा को निपटाकर मैं अभी आता हूँ। लेकिन महाराज, शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं महामंत्री होने के साथ साथ आपको एक राय देता हूँ, कुछ शक्तिशाली सैनिक भी अपने साथ ले जाओ। महामंत्री, तुम भूल रहे हो, हमने 2 राजाओं को हराया, उसमें हम सैनिक नहीं लेकर गए। एक रंगीला बकरा से लड़ने के लिए हमको सैनिकों की क्या आवश्यकता? क्या आपको हमारी ताकत पर भरोसा नहीं है? हमारा अंतिम आदेश है कि तुम यहीं पर रहोगे, समझे? और शेर सिंह रंगीला बकरा के पास जाकर बोला, रंगीला बकरा, आज हम तुमको पराजित करके अपना सपना साकार कर लेंगे। जो हमने ख्वाब देखा था, आज वो पूरा होने जा रहा है। ख्वाब ख्वाब ही रहता है, इसलिए ज्यादा ख्वाब मत देखा करो। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। शेर सिंह, जिस तरह से तुम इस जंगल में आए हो उसी तरह से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो अपने कदमों पर जाने के लायक ही ना बचो। लगता है रंगीला, मुंह से बोलने की ज्यादा आदत है तुम्हारी। भुजाओं में भी कुछ दम हो तो जरा हमको भी दिखा दो। क्यों नहीं शेर सिंह, तुम्हारा हर सपना पूरा किया जाएगा। आखिर तुम हमारे अतिथि जो हो। महामंत्री बाला और भीम, जरा शेर सिंह को भुजाओं का पराक्रम तो दिखाना। अरे राजा रंगीला, क्या तुम मेरे साथ युद्ध नहीं करोगे जो इन 2 पहलवानों को लेकर आए हो? राजा राजा से ही युद्ध करेगा, समझे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता शेर सिंह। अगर तुमने हमारे इन बहादुर सेनापतियों को हरा दिया तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। पहले तुम इनसे तो निपट लो। बाला और भीम, उठाकर जंगल से बाहर फेंक दो इस कचरे को। भीम और बाला ने शेर सिंह को लातों से अच्छा सबक सिखा दिया और शेर सिंह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। महाराज, क्या हुआ? क्या आपने स्वर्ण देश के राजा रंगीला बकरा को भी अपने अधीन कर लिया या नहीं? नहीं महामंत्री, तुम ठीक कहते थे। रंगीला बकरा को हराना बहुत मुश्किल है। उसने खुद मुझसे युद्ध नहीं किया, बल्कि अपने महामंत्री बाला और भीम जैसे ताकतवर हाथियों को मुझे युद्ध के लिए मैदान में उतार दिया और उन्होंने मेरी सारी अकड़ निकाल दी। अगर मैं जान बचाकर नहीं भागता तो वो मुझको जान से मार डालते। मैंने आपको पहले ही बोला था, उस रंगीला बकरा को हराना नामुमकिन है और आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो महाराज आपका सपना अधूरा रह जाएगा। क्या हम अपने जंगल का विस्तार नहीं कर पाएंगे? नहीं सेनापति, हम अपना सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। अब हम रंगीला बकरा से लड़ाई बल से नहीं बल्कि छल से करेंगे। तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। महाराज, अब तो वह भगोड़ा शेर सिंह हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऐसी बात नहीं है महामंत्री। तुम अभी शेर सिंह को अच्छे से नहीं जानते हो। वो बहुत ही शातिर राजा है। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो बल से हार गया, हो सकता है वो कल को छल करने पर उतर आए। इसलिए हमको सतर्क रहना होगा। महामंत्री वीरू, हमारे पास एक प्लान है। क्या प्लान है आपका? जरा हमें भी बताओ। क्या उस प्लान से हम रंगीला बकरा को परास्त कर पाएंगे? हाँ, हमारा ये उपाय अवश्य काम करेगा। अब मैं तुमको उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनना। और फिर राजा शेर सिंह ने अपने महामंत्री को अपना प्लान बता दिया और